Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the effects of undercapitalization, and in today's lecture we are going to discuss the remedies for undercapitalization. Let's start. Remedies for undercapitalization. देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया था कि अंडर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या है, राइट, और क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, हमने क्या देखा था कि कंपनी को क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट था, शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये अंडर कैपिटलाइज्ड की सिचुएशन थी एक कंपनी फेस करती है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हो. ठीक है, आप उनसे उनको दूर करने की क्या क्या रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल है. बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. मेनली हमारे पास 3 ऐसे टाइप्स हैं या 3 ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो. अगर आपकी कंपनी अंडर कैपिटलाइज्ड सिचुएशन को फेस कर रही है तो आप उससे दूर कर सकते हो. ठीक है, चलो देखो. अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी करेक्टेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग रेमेडियल मेजर्स. फर्स्ट वन इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स. सबसे पहले अगर आपकी कंपनी में अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं बाय इशू बोनस शेयर्स. ठीक है, देखो, इफ अ कंपनी हैज एडिक्वेट बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, द कंपनी कैन कैपिटलाइज इट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बोनस शेयर्स. अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के पास बहुत अच्छी अमाउंट में एडिक्वेट बैलेंसेस हैं आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस के, तो आप उन्हें कैपिटलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रिजर्व को, उस पर्टिकुलर सरप्लस को, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम एज अ बोनस शेयर्स. ठीक है, देखो, जब आपके पास एडिक्वेट अमाउंट पड़ा होता है ना, कैश बैलेंस पड़े होते हैं, तो आप उस कंडीशन में अपने शेयर होल्डर्स को क्या इशू कर देते हो, बोनस शेयर्स, राइट. This is the most widely used and effective remedy for undercapitalization because by distributing bonus shares, the number of shares will increase, which will reduce both dividend per share and earning per share. देखो, होता क्या है, जब आप बोनस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन जो डिविडेंड पर शेयर होगा या फिर अर्निंग पर शेयर है, आपकी ईपीएस है या फिर डीपीएस है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये वाला आप कैसे होगा, ये ना आपके थर्ड पॉइंट में जो आपका स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, इसके अंदर हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है. ठीक है, वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, issue of bonus shares, and the second one is issue of fresh shares. देखो, आप बोनस शेयर चाहे तो वो आप इशू कर सकते हो, या फिर आप बिल्कुल फ्रेश शेयर्स को भी इशू कर सकते हैं अगर आप अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, राइट. तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स. इफ अंडर कैपिटलाइजेशन इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इट कैन बी रेमेडीड बाय इशूइंग न्यू शेयर्स. अगर हम ये बोले कि जो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है, अगर आप उसे फेस कर रहे हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कि मतलब आपने कैपिटल ही कम लगाई थी स्टार्टिंग में, तो आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं. रेमेडी है आपके लिए अवेलेबल कि आप क्या करें, न्यू इशू क्या कर दो, आप न्यू शेयर इशू कर दोगे आप, राइट. जिससे होगा क्या, लोग आपको आपके शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास जो शॉर्टेज थी कैपिटल की अब वो पूरी हो जाएगी. सिंपल था ये भी. थर्ड पॉइंट देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स. देखो, स्प्लिट करना क्या होता है, आप उन्हें डिवाइड कर रहे हो, तोड़ रहे हो. ठीक है ना, जैसे सपोज आपके पास, हम वो एग्जांपल लेते हैं कि पहले आपके शेयर थे 10,000 के, ठीक है, 20 ईच था. अब आपने क्या किया, अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया 20,000 10 ईच. ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपल स्प्लिट करना शेयर्स को. ठीक है, देखो डिटेल में पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है. अनदर इफेक्टिव मेथड ऑफ करेक्टिंग अंडर कैपिटलाइजेशन इज टू स्प्लिट अप द एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बाय रिड्यूसिंग द पार वैल्यू ऑफ शेयर. देखो, आप क्या करते हो, स्प्लिट करते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को. देखो, आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को इनटू द लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, राइट,
बाय रिड्यूसिंग द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक सेकेंड, देखो आपने किया लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में कर दिया, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं आप पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल क्या है, आपके शेयर्स कैसे डिवाइड है, 10,000 शेयर, ये ना आपके 10,000 शेयर्स हैं और 20 का एक शेयर है, ठीक है। और इसके बेसिस पे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, 80,000 रुपीज, राइट। अब क्या है, अगर यही कंपनी की जो मैनेजमेंट है अगर वो डिसाइड करे कि उसने रिड्यूस करनी है पार वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय 50%, तो कैसे होगा, मतलब पहले आपकी 10,000 के शेयर्स थे, अब आप अपने शेयर्स की पार वैल्यू को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। पहले आपका 20 का एक शेयर था, अगर आप अब उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दे, इट मीन्स अब वो 50% से रिड्यूस करने के बाद कितने का होगा, 10 का, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी तो डिवाइड हो जाएंगे ना। देखो पहले क्या था, आपके शेयर्स 10,000 शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 20 रुपीज। लेकिन अब आपने क्या किया है, 20,000 से हटाकर अब आपने पार वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है बाय 50%। मीन्स अब आपकी जो पर शेयर वैल्यू है वो 10 रुपीज है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे ना आपके, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, अब आपके नंबर ऑफ शेयर जाएंगे 20,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। देखो जब पहले आपकी 10,000 शेयर्स थे तो आपकी अर्निंग क्या थी, आपकी ₹8, 80,000 अर्निंग की थी, मतलब आपका पर शेयर की अर्निंग क्या थी, 8 रुपीज़। लेकिन जब आपके स्प्लिट हो गए हैं आपके शेयर्स, तो आपकी जो अर्निंग थी पर शेयर वो भी रिड्यूस हो जाएगी। रीज़न, पहले आप करते 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपका कितना ₹8 आ रहा था, लेकिन अब आपके जो शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, अब 10 से 20,000 आ गए हैं, तो अब आपने क्या करना है, 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ₹4 पर शेयर। तो हमने यहाँ से क्या देखा है कि आपकी पहले अर्निंग क्या थी, 8 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन अब अर्निंग क्या हो गई आपकी, 4 रुपीज़ पर शेयर। रीजन क्या है इसके पीछे, जब आपने क्या किया, अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, ठीक है, लेकिन आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो रिड्यूस होगी। मीन्स आप जो डिविडेंड पे करेंगे अब वो आपका कम पे होगा। देखो यही आपका प्रीवियस जो हमने फर्स्ट में किया था यही किया था ना, यहाँ पे देखो क्या बोला था हमने, लास्ट लाइन देखो, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव रेमेडी फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन बिकॉज, अब यहाँ से देखो, बिकॉज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बोनस शेयर्स द नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज विच विल रिड्यूस बोथ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। यही लाइन थी कि जब आप अपने बोनस शेयर को इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नो डाउट आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन सेम टाइम पर आपकी जो अर्निंग्स है पर शेयर वो भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। इसमें यही चीज बताई गई है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तो आपको। ड्यू टू दिस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स विल डिक्रीज एंड दिस विल हैव अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टर्स। ओके, नाउ shareholders do not object to this procedure because they would continue to receive the same amount of income even after split. देखो, और जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो इस टाइप के रेमेडियल मेजर्स पे या इस टाइप के रेमेडियल प्रोसीजर पे कोई भी अपना ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। रीज़न, जितनी उनको पहले इनकम रिसीव हो रही थी, अब भी आफ्टर स्प्लिट उनको उतनी ही इनकम रिसीव होगी, ठीक है। अल्टीमेट तो उनको उतना ही पैसा मिल रहा है ना, अब आपने स्प्लिट कर दिया चाहे, लेकिन शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था हमारा, बहुत छोटा सा टॉपिक था। क्या था, रेमेडीज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। हमने क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या आपके इफेक्ट्स हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है रेमेडीज, कि आप अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को कैसे दूर कर सकते हैं। मेनली हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें। फर्स्ट था आपका, आप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हैं। सेकेंड हमने किया है, आप फ्रेश शेयर्स को इशू कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स।
इसमें हमने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल लिया है। देखो एक बार एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा बताती हूँ। क्या है, एक कंपनी की शेयर कैपिटल को आपने डिवाइड किया है 10,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज ईच, ठीक है, और उसकी अर्निंग्स कितनी थी 80,000 रुपीज। अब अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा आपका 8 रुपीज पर शेयर। कैसे निकलेगा, 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास 10,000। तो आपने क्या किया 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इट विल बिकम ₹8, ठीक है। अब आपकी मैनेजमेंट ये चाहती है कि उन अपने शेयर्स की जो पार वैल्यू है उसको 50% से रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो अब वो इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं क्या होगा। अब हमारी पार वैल्यू ऑफ शेयर्स पहले कितनी थी 20 थी, राइट। अगर आप अब उसे रिड्यूस करते हैं तो वो 10 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर 10 है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़ जाएंगे ना, जहां पहले 10,000 था वो 20,000 हो जाएंगे। तो इससे आपकी अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चेक करते हैं। अर्निंग्स कितनी आपकी 80,000 की, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके, पहले 10,000 थे अब आपके 20,000 हो गए हैं। तो हम करेंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, इट विल बिकम ₹4 पर शेयर। तो पहले आपकी अर्निंग 8 रुपीज पर शेयर थी, अब आपकी अर्निंग्स क्या हो गई हैं 4 रुपीज पर शेयर। तो इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि अगर आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी जो अर्निंग पर शेयर होगी आपकी वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।